आप भी रात में जागकर ये सोच रहे हैं ना कि मेरी जोड़ी कहाँ है, मेरा जोड़ीदार कहाँ है, ईश्वर ने जो जोड़ीदार बनाया है वो कब मिलेगा, मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि कब मिलेगी आपकी जोड़ी। तो इस वीडियो में बने रहिए। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे से करिए, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है और जो ईश्वर ने तय किया है वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। देखिए, हर इंसान या पशु पक्षी जो भी है उनकी एक जोड़ी है, और वो निश्चित भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध काम करता है और आपका ये जो प्रारब्ध कर्म है तो आपकी जोड़ीदार भी तय कर चुका है। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि जोड़ी है भी या नहीं है। ये है क्वेश्चन कि कब मिलेगी, कब मिलेगी। और ये भी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपकी जोड़ी अगर बनी है तो मिलेगी, क्योंकि हमने ऐसे परिपूर्ण कर्म तो इतने अच्छे नहीं किए हैं कि अगर इतने अच्छे करते तो इस जन्म मृत्यु के चक्र में आते ही नहीं। क्योंकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में आए हैं, मतलब हमारा जोड़ीदार है। ठीक है, अब हम उससे कब मिलेंगे इसका भी जवाब है जब ये आप 3 चीजों को फॉलो करेंगे। 3 चीजें, तो वो आपकी जोड़ीदार आपके पास आएगा। पहला जो बहुत इंटरेस्टिंग और हमेशा एक ही मतलब क्वेश्चंस रहता है कि वो जोड़ीदार कब मिलेगा, तो पहला है कि जब आपका प्रारब्ध कर्म खत्म होगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो से हाई हो जाएगी। प्रारब्ध कर्म चलता है, मतलब हमारे दुख के फेज है। देखिए, प्रारब्ध में 2 ही कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे। ठीक है, आपको 2 भोगने हैं प्रारब्ध के हिसाब से। ठीक है, और वो उसी हिसाब से आपको घर भी मिला है, एक संपन्न पूरा परिवार मिला है, या हो सकता है किसी को ऐसा परिवार मिला है जिसमें बहुत कठिनाई है। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है, और उस प्रारब्ध के खेल से आपको अपना घर मिला है। अब वो प्रारब्ध कर्म कब खत्म होगा ये भी क्वेश्चन है, तभी तो वो जोड़ीदार आएगा आपके जीवन में। देखिए, जब प्रारब्ध कर्म खत्म होता है तो आप देखोगे प्रारब्ध कर्म जब दुख का फेज हो रहा है। अब जैसे अभी आप अकेले हो, सिंगल हो, आप लोगों के ताने सुन रहे हो, माता पिता के परेशान चेहरे देख रहे हो, बहुत सारे रिजेक्शन झेल रहे हो, या बहुत सारे रिजेक्ट भी कर रहे हो। तो ये जो फेज है वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशन है आपकी। जैसे ही प्रारब्ध खत्म होने वाला होगा तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी जोन हो जाएगी। ये जो जो इंसान आपको ताने दे रहा है वही इंसान आपके भला सोचने लगेगा, वही इंसान आपको रिश्ते भेजने लगेगा, वही इंसान आपकी चिंता को मिटाने का काम करने लगेगा। और जो आप चिंतित हो वो आप खुश रहने लगोगे, आप शांत रहने लगोगे, आप लोगों के फेस करना सीख जाओगे, आप अंधेरे से उजाले में आ जाओगे। ये आपका पहला जो चिन्ह बता रही हूँ कि आपकी जोड़ी अब मिलने वाली है। जो आपके मन में क्वेश्चन है ना कि जोड़ी कब मिलेगी, वो मिलेगी। दूसरा, वाइब्रेशन का खेल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। ठीक है, इसमें आप जैसा हो वैसा ही तो आपको मिलेगा। आप हो, मान लो बहुत बुरे इंसान, ठीक है, बहुत बुरे हो, तो आप अच्छी चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप हो एकदम पुण्य आत्मा, आप अपने अंदर, आपको समझ है अपने सोल की, आपकी बॉडी की, आपको आपको अपने जीवन की यात्रा का पता है, तो आप अब उस स्टेज पे हो कि अब आपके जोड़ीदार आपका आने वाला है। एक तो प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया और आप अपने आप से भी प्यार करने लगे। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है, आकर्षण का खेल है। आकर्षण में पहले हम अपने अंदर बदलाव करेंगे। ईश्वर ने देरी करी है शादी में, क्योंकि आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा था, इसीलिए ईश्वर ने देरी करी। अब आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ गए। ठीक है, तो ईश्वर ने आपको देखा कि हाँ ये बदल गया है, तो ये जैसा है वैसा ही चीज आकर्षित भी करेगा। कि आप हो, सोल अवेकनिंग हो गई आपकी, है ना, आप पूरे आध्यात्मिक हो, तो आप आध्यात्मिक पर्सन को ही अट्रैक्ट करोगे। आपको जब आपका सोलमेट नजदीक होगा तो आपको आकर्षण फील होगा, आपकी एनर्जी फील्ड एक जैसी हो जाएगी, दोनों एक ही तरह की एनर्जी हो, तो आपका क्वेश्चन का जवाब मिलना शुरू होगा कि मेरा जोड़ीदार कौन है। ठीक है,
और तीसरा है सोशल डायलेमा, जिसको हम कहते हैं सामाजिक तत्व। ठीक है, अब जैसे कि आप शादी के लिए सोच रहे हो और आप सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, फिर ऑफिस से रात को 8 बजे आ रहे हो। अब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो गया, आपका प्रारब्ध भी खत्म हो गया, लेकिन आपको अपना जोड़ीदार कब मिलेगा? जब उस दिशा में आप मेहनत करोगे। और आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो तो कैसे मिलेगा जोड़ीदार? घर बैठे बैठे रिश्ते तो आएंगे नहीं। वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि रिश्तेदारों ने रिश्ता भेजा, लेकिन उसमें आप भी तो देखने जा रहे हो। आप रिश्तेदारों ने रिश्ता भेजा आपको, ठीक है, आपके पास रिश्ता पड़ा हुआ है 2-4, लेकिन आपको अपना वक्त निकाल के उस रिश्ते की तरफ जाना होगा, समय देना होगा। तभी तो आप अपने जोड़ीदार को, जो आपका प्रारब्ध ने तय कर रखा है, वो भी एक निश्चित समय पे तो आएगा। जब आप अपना समय दोगे तो वो निश्चित समय क्या बैठे बैठे तो थोड़ी ना आ जाएगा। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे बैठा हूँ, अब ईश्वर मेरे लिए भेजना चाहता है रिश्ता तो भेजे, नहीं तो मैं ऐसे ही तो सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहोगे। क्योंकि आपको उस चीज की ईश्वर के सामने भी अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। हाँ, मुझे जरूरत है, मैं इसके लिए परिपक्व हूँ, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ढूंढ रहा हूँ। तो वो जो प्रारब्ध में है, जो आपका खत्म हुआ, अब उसके हिसाब से जो आपके जोड़ीदार बना तो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपने उस दिशा में मेहनत की है। तो तीनों फैक्टर आपके काम करते हैं आपको ये बताने के लिए कि कब मिलेगा आपका जोड़ीदार, शादी होगी या नहीं होगी। जब जोड़ीदार मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। और जितने भी आप उपाय करोगे वो भी एक कोशिश है, आप उस दिशा में कर्म कर रहे हो, उस दिशा में आप उसकी रुकावटों बाधाओं को दूर कर रहे हो, तभी आप उपाय कर रहे हो। मतलब आपका प्रारब्ध खत्म होने वाला है और पॉजिटिव एनर्जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर बन रही है। तब आपका ये सवाल का जवाब देती है कि आपका जोड़ीदार बन गया है, अब वो जोड़ीदार आपका एंटर कर रहा है। तो इन तीनों को आप चेक करो, आपके अंदर क्या ये बदलाव आ रहा है प्रारब्ध खत्म होने के बाद जो बदलाव आया है, या आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रही है, आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर रहे हो, या जो सोशल डायलेमा है कि भाई आपको उस दिशा में मेहनत करनी होगी तो आपकी शादी में जो देरी हो रही है वो नहीं होगी। आपके पास रिश्ते होंगे, आप उस पर टाइम दोगे, आप मेहनत करोगे, ढूंढोगे, ये तीनों ही जब कोई कर रहा होगा उसकी शादी जरूर होगी। और साथ साथ उपाय करने से वो काम जल्द से जल्द होता है, क्योंकि ईश्वर का साथ हमेशा बना रहे ताकि आपका जोड़ीदार आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये सारे कर्म करते रहिए और जीवन में खुश रहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बोलिए, क्या बोलना है इस पर? यस आई विल डू, यस आई विल डू। थैंक यू यूनिवर्स।